सुंदर शहर है यार टाउन्सविल। देखना ब्रिज पे अभी हम नीचे पानी और ये सफेद सफेद बिल्डिंग्स, क्या नजारे हैं। जो भी हमने जानवर देखे अंदर, वो जानवर अपने को कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्टली जानवर नेटिव थे ऑस्ट्रेलिया के, जो यहीं देखने को मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ की मैं बात कर रहा था कि भाई सही में कितनी डिस्टिंक्ट है यार। सैटरडे शाम है तो आज भीड़ हो रही है शहर में। ये देखो महंगी महंगी गाड़ियां भी खड़ी हुई है, आज सारे स्वाद लेंगे। Unfortunately, I'm not one of the snake charmers from India. No. आसमान देखो यार कितना अच्छा लग रहा है सिटी सेंटर का। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में। आप लोग जानते ही हो, अगर मेरी पिछली वीडियो देख रहे हो, तो कि मैं ऑस्ट्रेलिया देश में एक रोड ट्रिप करने लग रहा हूँ अपनी इस कैंपर वैन में। फिलहाल मैं गाँव एक टाउन्सविल करके शहर है क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। और टाउन्सविल के नजदीक एक और छोटा शहर है जिसका नाम है किरवान। रात को मैं मेरी कैंपर वैन लेके यहाँ पे पहुंचा था। प्लान था मेरा टाउन्सविल में रुकने का, लेकिन रात को उधर सारे जिम्स बंद थे, तो मैं इस जिम में एक्सरसाइज करने आ गया था किरवान में, मसल एंड फिटनेस। और इस जिम के बारे में मैंने सोचा कि भाई सड़क ठीक लग रही है, यहीं पे कैंपर वैन लगा के यहीं पे सो जाते हैं। तो रात मैंने यहाँ बिता ली थी। सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरी नींद खुल गई और ढंग से नींद पूरी हुई नहीं, क्योंकि बार बार जिम में लोग आ जा रहे थे। वैसे 24 आवर जिम है, तो कभी ना कभी कोई आ रहा था कोई जा रहा था, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो रही थी। अभी मैंने कोशिश करा कि थोड़ा और सो सकूं, पर अब नींद आने नहीं लग रही। वक्त हो गया सुबह के 7:30। मेरा प्लान है यहाँ से आज मैग्नेटिक आइलैंड जाने का। जी हाँ, मैग्नेटिक आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है टाउन्सविल से कुछ ही दूरी पे, जिसकी फेरी चलती है टाउन्सविल से। तो अपने को पहले जाना है टाउन्सविल के पोर्ट पे, वहां से अपने फेरी की टिकट लेंगे और पोर्ट पे गाड़ी पार्क कर देंगे और फेरी लेके पहुंच जाएंगे मैग्नेटिक आइलैंड। चलो उठते हैं अपने बेड से और जाते हैं ड्राइविंग सीट पे। हाय हाय, ठंडी ठंडी हवा लगी मुंह पे, मजा आ गया। और गाड़ी में सो के ना ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है गाड़ी में अंदर, बढ़िया सांस आई। हाय हाय। लो भाइयों, एक बार फिर से बैठ के ड्राइविंग सीट पे करते हैं कंटिन्यू अपना ऑस्ट्रेलिया का रोड ट्रिप। मैप से मैंने लोकेशन लगा दी है पोर्ट की, और पोर्ट ऑफ टाउन्सविल पे चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और कुछ ही देर में फेरी पकड़ते हैं। ये थी अपनी पार्किंग पिछले 12 घंटों से, क्योंकि पहले हम आए, जिम में एक्सरसाइज करी, नहाए धोए, फ्रेश हुए, सारी चीज जिम में ही कर ली, ब्रश करके फिर आगे जिम की पार्किंग में बाहर ही गाड़ी खड़ी करके सो गए। अरे इधर बड़ी पार्किंग भी थी, मैं ऐसे ही उधर रोड पे लगा के दुखी हो रहा था वैसे तो यार। सामने देखो दोस्तों आ गया समुद्र, और समुद्र के पैरेलल ही चलेंगे अब हम लेफ्ट लेके। 1.5-2 किलोमीटर बाद इनका पोर्ट आ जाएगा टाउन्सविल का, और उसी पोर्ट पे अपनी कैंपर वैन भी पार्क हो जाएगी। यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, देखो सामने पहाड़ से भी दिख रहा है आपको उधर, और ये समुद्र रहा। कार फेरी टर्न लेफ्ट। इधर फेरीज तो खड़ी है इतनी सारी, पर अपन कहाँ पार्क करे और टिकट कहाँ से ले, ये नहीं समझ में आने लग रहा यार। इधर राइट में एक रिसेप्शन तो थी, पर वो पता नहीं किन लोगों की रिसेप्शन है। कुछ गाड़ियां से भी खड़ी दिख रही है मेरे को नॉर्मल। यहाँ पे बोर्ड लगा रखे इन्होंने जगह जगह, प्राइवेट कीप आउट, एक वो आगे भी लगा रखा है, वो देखो प्राइवेट मरीना। ठीक है भाई, आउट रह लेंगे हम तो। मैंने गूगल पे सीधा लोकेशन डाल ली थी पोर्ट ऑफ टाउन्सविल, और मेरे ख्याल से ये कमर्शियल पोर्ट है जिधर अपन आगे, जिधर सारी शिपमेंट्स वगैरह आती जाती है। जो विजिटर्स का है वो कहीं और है, तो थोड़ी सी गाड़ी रोक के वो लोकेशन ढूंढता हूँ। वैसे सीलिंग करके एक फेरी चलती है मुझे पता है, तो मैं सीधा सीलिंग फेरी टर्मिनल की लोकेशन डाल लेता हूँ। वो देखो शिपमेंट्स तरह तरह की, कितने सारे कंटेनर्स पड़े वहां पे। चाइना से आए हुए, कोस्को चाइना शिपिंग। सफेद सा ये होटल मस्त है ना। मिल गई मेरे को लोकेशन, और फेरी की टाइमिंग भी देख ली मैंने, पहुंचते हैं जल्दी, क्योंकि शायद 9 बजे फेरी है, फिर उसके बाद 10 बजे नहीं है, 11 बजे है सीधा। एक ये पब देखो, ये भी मस्त है। सुंदर शहर है यार टाउन्सविल। देखना ब्रिज पे अभी हम नीचे पानी और ये सफेद सफेद बिल्डिंग्स, क्या नजारे है। अरे लाल बत्ती क्रॉस होगी, रुक जा, बच गए, ब्रेक ही बहुत लेट लगी। ये आ गई मेरे राइट में पार्किंग इसकी, मैग्नेटिक आइलैंड की फेरी का। ये लगा हुआ साइन बोर्ड भी इधर, मैग्नेटिक आइलैंड फेरी टर्मिनल। अब जगह देखते इधर पार्किंग, ऑल डे पार्किंग वो रही सामने, कार पार्क फुल। अरे यार
फुल लिखा हुआ है यहाँ तो, फंस गए। कितनी गाड़ी आ रखी है देखना, और आप तो सुबह सुबह आगे फिर भी फुल है यार, कमाल ही हो गया। यहाँ मिल गई जगह फाइनली, इधर लगा दी गाड़ी। यहाँ पे टिकट खरीदनी है इसकी पार्किंग की, पहले कार्ड बिठाना है। देखो सिर्फ कार्ड से पेमेंट है। और स्टार्ट फ्रॉम सुबह है 7, चेक रोड साइंस, चेक स्ट्रीट साइंस, चेक रोड साइंस फ्रॉम 7 to 7। दिखाई नहीं रहा था पर मैंने इसमें हेल्प में जाके देखा तो पब्लिक हॉलीडे में लिख रखा है फ्री पार्किंग। तो आज अपने पैसे नहीं लगने, सैटरडे है तो पब्लिक हॉलीडे हुई ना। देखो मंडे टू फ्राइडे लिख रखा है, 1 घंटे के $2 और 8 घंटे के $10। अब अपनी फ्री है, टेंशन की बात नहीं है। और टिकट आएगी तो आ जाएगी, कट जाएगा चालान। दोस्तों अपना ऑस्ट्रेलिया का रोड ट्रिप तो ऐसे ही चलता रहेगा। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बात करना चाहूंगा अपनी आज की वीडियो के पार्टनर और एक इनक्रेडिबल ब्रांड उडू की। उडू इज अ लीडिंग ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विद अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस टू सिंप्लीफाई द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ योर बिजनेस। और क्योंकि हर ज्योग्राफिकल लोकेशन या चीज को वीडियोस में सिंप्लीफाई करने की आदत मेरी भी है, तो कैसे ये प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट या उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रीमलाइन करता है, इसे सिंप्लीफाई अब मैं कर देता हूं। अगर आप उडू की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इनकी 40+ एप्लीकेशंस दिखेगी जो कि आपके बिजनेस की हर तरह की नीड्स को कैटर करने के काबिल है। जैसे कि अगर अपन देखें इनकी CRM एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप इजीली अपने बिजनेस की लीड्स ट्रैक कर सकते हैं और कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड सेल्स पाइपलाइन को एक जगह मैनेज कर सकते हैं। इनकी ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन में आप एम्प्लॉइज, उनके जॉब टाइटल्स या वर्किंग आवर्स, उनकी पेरोल और बेनिफिट्स सब एक जगह मैनेज कर सकते हैं। वहीं हम बात करें इनकी अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग एप्लीकेशन की, तो यहां से आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं और प्रोफेशनल इनवॉइसेस बना सकते हैं फॉर पेमेंट्स। इसी तरह उडू की वेबसाइट बिल्डर एप्लीकेशन की यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की मदद से आप एक शानदार वेबसाइट बना सकते हो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। यही नहीं, आप अपनी वेबसाइट उडू से एफर्टलेसली मैनेज और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंगली उडू की पहली एप्लीकेशन आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। बट व्हेन यू हैव 2 और मोर स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस, तब आप स्विच कर सकते हो टू अ पेड प्लान। छोटे स्टार्टअप से लेके बड़े एंटरप्राइजेस तक, उडू इज डिजाइन्ड टू हेल्प बिजनेसेस ग्रो एंड सक्सीड। सो गो एंड चेक आउट उडू फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और अपने बिजनेस को आज ही से ऑर्गेनाइज करो। गाड़ी कर दी है मैंने पार्क, दही खा ली, सेब खाने लग रहा हूँ, सीधा चलते हैं टर्मिनल पे। टिकट वगैरह मैंने कुछ नहीं ली, वही जाके देखेंगे जो होगा। ये देख लो डिपार्चर टाइम और पैसे, रिटर्न लेंगे अपन 40 की रिटर्न है जाना और आना। मैग्नेटिक आइलैंड मशहूर है अपने जानवरों के लिए, कई चीजें देखने को मिल सकती है अपने को, जाके देखेंगे। बोर्ड करते हैं फेरी, टाइम हो गया। ये टिकट ले ली मैंने $40 की राउंड ट्रिप, $ऑस्ट्रेलियन। ऊपर बैठे हैं नीचे। टर्मिनल पे आके खड़ा तो हो गया मैं, लेकिन जाए कहाँ, कौन सी बस ले, क्या करे। बसेस चलती है यहाँ पे, ये देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, और वैसे टैक्सी भी उधर। बस कौन सी ले, जाए कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। एक ये कॉफ़ी शॉप सी यहाँ पे, सामने एक सुपरमार्केट भी है वैसे तो, वो देखो IGA सुपरमार्केट। हवा चल रही है, हवा चल रही है बहुत तेज। इससे पहले कि कुछ फाइनलाइज करें, मैं इधर आके बैठ गया बस स्टॉप पे। अब आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है लोगों की, टैक्सीज भी खड़ी है, कैंपर वैन्स भी खड़ी है। देखो जैसे अपनी कैंपर वैन तो अपन टाउनशिल छोड़ के आए हुए हैं, किसी की कैंपर वैन यहाँ खड़ी है, लोगों की गाड़ियाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे इस आइलैंड पे भी गाड़ियाँ, कैंपर वैन्स आ सकती है, और अपन अपनी कैंपर वैन भी यहाँ पे ला सकते थे, लेकिन मैं जान करके नहीं लाया। इसके पीछे कारण क्या है, एक तो कैंपर वैन के लिए बड़ी फेरी लगती है और उसकी टिकट है ज़्यादा, मेरे ख्याल से $250-300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की टिकट है कैंपर वैन, अगर आपको फेरी से यहाँ लेके आना है, जो कि इंडिया के 15,000 से ज्यादा रुपए हो गए। और इतने पैसे अपन तब मजबूरी में देते हैं जब यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट ना करता हो। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे पब्लिक बसेस चलती है $1 में या कुछ सेंट में, शायद बहुत सस्ती पब्लिक बसेस है। तो अपन बसेस लेके आराम से पूरा आइलैंड घूम सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और ऊपर से टैक्सीज भी आपने देख ही लिया, तो कोई तुक नहीं था अपनी कैंपर वैन को अपन फेरी में लोड करके यहाँ पे लेके आए सिर्फ ये छोटा सा आइलैंड घूमने के लिए, जबकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा अवेलेबल ऑलरेडी है। तो इसलिए कैंपर वैन अपन ने वहीं टाउनशिल में पार्क कर दी। फ्री पार्किंग थी, आज पब्लिक हॉलीडे थी,
और अपनी फेरी की टिकट लगी सिर्फ $40, वो भी राउंड ट्रिप। 2400 रुपए में अपन मैग्नेटिक आइलैंड आ भी गए और वापस भी चले जाएंगे। मैग्नेटिक आइलैंड जो है ना, इसको माना जाता है टू बी द होम ऑफ कोआलास। कोआलास जो एनिमल है आप लोग शायद ना जानते हो, क्योंकि अपने इंडिया में दिखते नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं कोआलास। और कोआलास मोस्टली वैसे नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब कि रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिन के टाइम इतने नहीं दिखते। दिन में मतलब पेड़ वेड़ अपना शिफ्ट कर रहे हो या फिर दूसरी सोने की जगह ढूंढ रहे हो तो फिर भी दिख जाते हैं, और वरना रात को ही आमतौर पर ज्यादा चलते फिरते हो, या फिर सुबह के टाइम या शाम के टाइम। तो अपन देखेंगे अपने को कोआलास देखने को मिले तो। बाकी कितनी भीड़ थी जब फेरी आई थी, देखना एक बार, एकदम खाली हो गया पूरा टर्मिनल, बिल्कुल साफ। कितनी भीड़ थी अभी 2 मिनट पहले, सब लोग चले गए यार, सारी बस ही चली गई, अपन वीडियो के चक्कर में रह गए, कोई बस ही नहीं रह रही। अब एक बारी जो भी बस दिख रही है ना ले लेते हैं। ये खड़ी तो है, अब कौन सी ले यार, समझ में नहीं आ रहा। पूरा टर्मिनल खाली हो गया, कोई भी नहीं बच रहा टर्मिनल पे, क्या करे। ये लोग इस बस में घुस तो रहे, घुस ही जाता हूँ मैं भी, कोई म्यूजियम या फिर कोई डाइविंग वाइविंग कहीं तो पहुंचेंगे। ये देखो सिर्फ $1 की टिकट है, यानी कि 57-58 रुपए की। कार्ड से पेमेंट करके मैंने ले ली। किसी बीच पे, म्यूजियम पे, इनकी World War II की साइट पे कहीं पे तो लेके जाएगी, उतर जाएंगे। जिधर जिधर बस आ रही थी मैं तो बस के साथ आता रहा, जहाँ बस रुकी उतर गए। हॉर्सशू बे है जिधर रुकी है बस। बीच है इस तरफ, आप देख सकते हो, समुद्र किनारे लोग नहाने लग रहे हैं। और इधर मेरे ख्याल से वाटर एक्टिविटीज़ भी है काफ़ी सारी। एक कोआला पार्क था वो उधर रास्ते में रह गया, आगे है यहाँ से मेरे ख्याल 1 किलोमीटर होगा, दिखा था मुझे रास्ते में। बस वहाँ रुकती तो मैं रुक जाता, पर रुकी नहीं बस, सीधा यहीं तक आई, तो फिर इधर ही तुर गया मैं। एक तो एक गोरे लोग फिश एंड चिप्स से इतने ऑब्सेस्ड है ना, वैसे तो इंग्लैंड में खाते हैं, इंग्लैंड में भी और यहीं ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, ये इंग्लैंड के लोग हैं, ये भी कुछ 100 साल पहले आए थे, 100 साल पुरानी तो कंट्री है, तो वही कल्चर है अभी। जगह जगह बार बियर पीने का और फिश एंड चिप्स खाने का हर जगह। वहाँ पे पैडल बोर्ड्स और कयाक रेंट पे ले सकते हो आप। गाड़ियाँ भी छोटी छोटी है अजीब सी यहाँ पे सारी, ये देखना। कोआला पार्क यहाँ से आधा किलोमीटर रह गया था, तो मैंने सोचा कोआला पार्क ही चलते, पहले कोआलास देखते दिख गए तो उसके बाद आ जाएंगे इधर बीच पे। वैसे तो मैग्नेटिक आइलैंड बहुत छोटा आइलैंड है यार, 50-55 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होगा, और लोकल पॉपुलेशन तो आइडिया ही लगा रहा हूँ शायद 3-4 हज़ार ही होगी, मैक्सिमम टूरिस्ट ही है जो भी आपको दिख रहे हैं। बाकी इस आइलैंड का नाम मैग्नेटिक आइलैंड के पीछे भी कई सारी थ्योरीज है, मेरे को पता नहीं कौन सी पूरी ठीक है। वैसे ये ऊपर एक क्रॉसिंग सी बना रखी है, नीचे पानी का तालाब सा, सड़क पे बाकी वाइल्ड लाइफ का बोर्ड लगा हुआ था, गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाओ, और पैदल भी चल रहे हो, जानवर वगैरह होते होंगे। तो एक थ्योरी, पता नहीं नेवला था या कोआला था, दूर से दिखा नहीं इतना ठीक से। तो एक थ्योरी तो ये है कि भी ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्रुक जब इधर से गुजर रहे थे तो उनके कंपास में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक डिविएशंस आई थी इस जगह की जियोलॉजी की वजह से, 18th सेंचुरी में। उस वजह से इसका नाम फिर मैग्नेटिक आइलैंड रख दिया था। यहाँ पे इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा, बहुत देर चल रहा है, लेकिन मैंने विकीपीडिया पे अभी इनकी पॉपुलेशन देखी, मैग्नेटिक आइलैंड की लोकल पॉपुलेशन सिर्फ 2500 है। तो जो लोग थे पीछे इतने सारे टूरिस्ट है सारे, ये भी जो भाई गए ये भी टूरिस्ट है, सभी टूरिस्ट है, क्योंकि टाउन्सविल से 8 किलोमीटर दूर है सिर्फ। फेरी ने लगाए थे 25 मिनट लगाए थे, 25 मिनट में टाउन्सविल से अपने इधर मैग्नेटिक आइलैंड पे आ गए। तो लोकल ऑस्ट्रेलियंस, क्वींसलैंड के लोग, टाउन्सविल के लोग, ऑस्ट्रेलिया के और स्टेट्स के लोग और देशों के लोग सब वही आए हुए हैं। कोआला पार्क आ गया अपना, लेकिन इस पे तो लिख रखा है डेली टूर्स। टूर लेना पड़ेगा क्या? चल के देखते हैं। 12:30 बजे का टूर है और टूर ले लिया मैंने, $50 का था, इंडिया के 2829 रुपये कटे हैं मेरे कार्ड से। और आज का लास्ट टूर था वो 12:30 बजे के बाद आज कोई भी टूर नहीं है उनके पास। बोल रहे यहीं पे इंतजार करो, 12:30 बजे आपको रेंजर पिकअप कर लेगा और कोआलास के टूर पे ले जाएंगे। ये सारे लोग मेरे ख्याल से टूर का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे कई लोग हैं बैठे हैं, कोई बियर पी रहा है, कोई खाना खा रहा है। हो गया भाई टूर शुरू अपना, ये दिखा रही है 5 ही जने हम। Is that chicken? Yeah. So just some mixed veggies and some defrosted chicken. So if any of us had a piece of our skeleton out on show, I'd be fairly worried. But for these guys, it's actually, of course, a means of protection. So you can feel how tough that is.
if a bird was to come round and try and give that a tap, they would struggle to get at this nice soft underbody bit. He looks like he's smiling. And just a nice soft pat down the back like this. Stay away from the head and just don't really come. I kind of did a little bit there, but just if you can avoid it, coming at them straight on from the head, just a bit of respect. Are they aggressive in general or not really? In the wild, yeah. Okay. Yeah. But these guys can. ये आ गया भाई कोआला जिंदगी में पहली बारी Yeah, I can stand in there about चले whatever you want. Sorry, that's just why I ran because I just have the pedicure. But I wasn't sure. It's just for some bonding. Good girl. Just so she knows which one of us it is. Yeah, beautiful. You guys are testing me on there. So when they run on their hind legs. And it's really like they're up on a bicycle, so that's pretty cool. The skink family. He's the second largest member. The first largest is the blue tongue. But they of course also have the blue tongue here as well. So this guy's pretty prehistoric looking as well. He has this beautiful tough body of armor, which again would make it difficult for any potential predator to get through. What those nasty and cunning kookaburras know to do. What is he again? An eastern water dragon. So he'll be found all along the east coast, from Melbourne up north, just like us backpackers. So this is our gorgeous Eddie. Fortunately, that vehicle driver was kind enough. Wildlife pests, essentially. So these guys, in the wild, they live in burrows. Okay. Increase the chances of a so the ideal weight for a southern hairy-nosed wombat is going to be about 27 kilograms. So Harry here is actually overweight at 28 kilograms. To help combat that, we do take him on daily walks. His harness isn't there, but we do have a special harness, beautiful platform to wriggle around on. I'll get you guys, me and Fish will see if we're comfortable with each other. I might let Fish wrap around you guys like this if you're not happy with it. You guys over in India, you have a lot of snakes. So open hand always, nice open hand. Okay. So if you constrict in any way, she'll feel that and she'll give you a little squeeze back. So Unfortunately, I'm not one of the snake charmers from India. no. तो अपना टूर हो गया पूरा और मजा आ गया यार कोआला टूर करके सही में। मतलब ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ कितनी डिस्टिंक्ट और कितनी डाइवर्स है यार। मैंने यूनिवर्सिटी में मेरी बैचलर्स करी है जूलॉजी ऑनर्स में, और काफी लोग सोचते हैं कि भी इसमें क्यों करी, या मेरे से पूछते हैं भाई क्यों करी, तो कोई खास मेरे को इंटरेस्ट था नहीं पढ़ाई में बहुत ज्यादा किसी भी चीज में। जूलॉजी मैंने इसलिए पढ़ी कि मेरे को और चीजों से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें था, और में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत बढ़िया हूँ या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी ज्यादा पढ़ाई मैंने करी नहीं, लेकिन आज जो देखा ना काफी चीजें रिलेट करी और मजा आया। और मैं वही कह रहा था कि जो भी हमने जानवर देखे अंदर, वो जानवर अपने को कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्टली जानवर नेटिव थे ऑस्ट्रेलिया के जो यहीं देखने को मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ की मैं बात कर रहा था कि भाई सही में कितनी डिस्टिंक्ट है यार, स्पेशली मार्सुपियल्स को लेके। और मार्सुपियल्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो एक अंडर डेवलप्ड बच्चे को जन्म देती है माँ, और बच्चे की पूरी डेवलपमेंट होती है माँ के पाउच में, मतलब बॉडी से बाहर या फिर अंडे में नहीं, माँ का जैसे पाउच। कैंगरू में आपने देखा हो, कंगारू इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मार्सुपियल्स। और दुनिया में टोटल 330 स्पीशीज के करीब है मार्सुपियल्स की, और जिसमें से 70% स्पीशीज यानी कि 2/3 से ज्यादा एग्जिस्ट करती है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जो बची हुई ऑस्ट्रेलिया में नहीं है वो साउथ अमेरिका वगैरह में मिलती है। फिलहाल मैं आ गया इधर बटरफ्लाई पार्क है उधर, लेकिन बटरफ्लाई पार्क में घुसने से पहले ना जो चीजें मैंने नहीं जानी आज उस कोआला टूर से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो घुसते ही हमने देखे थे टर्टल। टर्टल तो चलो कोई बहुत बड़ी है, बहुत नई चीज नहीं है, उसे छोड़ो। उसके बाद गए देखा हमने कोआलास। अब कोआलास है, दे आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी कोआलास नहीं मिलेंगे।
ठीक है, कहीं किसी जू वगैरह में पकड़ के ले गए वो बात अलग है, पर उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। और इसी ऑब्वियस रीजन की वजह से मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोआलास देखे और उन्हें छुआ भी। और कोआलास ना बिल्कुल सुस्त होते हैं, दिन में 19 से 21 घंटे के बीच में सोते हैं। और खाते गए सिर्फ यूकेलिप्टस के लीव्स, यानी कि सिर्फ पत्ते खाते हैं और पानी भी नहीं पीते। जो भी उनको पानी चाहिए होता है वो पत्ते इतने खाते हैं, उन पत्तों में से उन्हें पानी मिल जाता है। और क्योंकि पत्तों में इतनी एनर्जी तो होती नहीं, तो वो हमेशा सोचते हैं कि भी एनर्जी बचाई जाए, एनर्जी कंजर्व करी जाए, इसलिए वो पूरा दिन सोते रहते हैं। तो ये उन्होंने इवॉल्व कर लिया कि भी सोते जाओ सारा दिन ताकि एनर्जी यूज ना हो। यूं नहीं करा कि भी कोई ज्यादा एनर्जी वाला खाना खा ले, खाएंगे पत्ते ही लेकिन सोते रहेंगे सारा दिन। और कोआलास की ना छाती पे भी एक निशान सा था, सेंट सा था, तो वो मेल्स जो है ना वो पेड़ के अगेंस्ट उसे रब कर लेते हैं ताकि पेड़ पे और पत्तों पे उनका सेंट रह जाए और वो अपनी टेरिटरी मार्क कर सके ताकि बाकी कोआलास उनकी टेरिटरी इन्वेड ना करे। हालांकि कोआलास का ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के काफी रीजन्स में कोआलास एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अब उस टूर में कोआलास के बाद हमने देखी छिपकलियां कई तरह की। छोड़ो छिपकलियों के बारे में तो क्या ही बात करें, बाकी ब्लू टंग स्किंक्स देखी जो की नेटिव है ऑस्ट्रेलिया की, वो भी आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी। छिपकलियों के बाद अपन ने देखा एकिडना। एकिडना मैंने पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि एकिडना भी नेटिव है ऑस्ट्रेलिया की और न्यू गिनी के। न्यू गिनी आपको याद होगा कि एक आइलैंड है जो 2 कंट्रीज में डिवाइडेड है। उसका वेस्ट वाला पार्ट है इंडोनेशियन गिनी और ईस्ट वाला पार्ट है पापुआ न्यू गिनी, जो कि एक अलग से कंट्री है। और पिछले साल अपन पापुआ न्यू गिनी में घूमने भी गए थे। तो एकिडना आपको या तो सिर्फ न्यू गिनी आइलैंड में मिलेगा या फिर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। एकिडना की स्किन के ऊपर आपने जो देखा पन्ने पन्ने आपको लग रहे होंगे, स्पाइन्स लग रहे होंगे या फिर एक्चुअली क्विल्स बोलते हैं उसे, तो वो हालांकि इतने तीखे नहीं है और वो इसके बाल होते हैं, तीखे स्पाइन्स नहीं है वो, और इसीलिए कैरेटीन भी बहुत होते हैं उनमें भर भर के। और एकिडना के जो क्विल्स होते हैं ये डिटैच नहीं होते। अगर आप कंपेयर करो पोर्क्यूपाइन के क्विल्स, उसके काफी खतरनाक होते हैं, काफी तीखे होते हैं। और पोर्क्यूपाइन ना अपने डिटैच कर देता है क्विल्स जैसे उसे खतरा महसूस होता है या कोई उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और वो ना बहुत पहने होते हैं, ऐसे गड़ जाते हैं शरीर के अंदर, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर एकिडना बेचारा ऐसा कुछ नहीं कर सकता ज्यादा है। तो हालांकि एकिडना भी मार्सुपियली, लेकिन ये एक एग लेइंग मैमल है। इंटरेस्टिंगली बच्चे तो अंडे से पैदा होते हैं, लेकिन मैमल्स की तरह माँ अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। हालांकि माँ के निप्पल्स नहीं होते, लेकिन उसकी बॉडी से दूध सीक्रेट होता है और बच्चा चूस लेता है स्किन से ही। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। उसके बाद हमने देखा वुम्बैट, जो कि बहुत नई चीज़ थी मेरे लिए। और वुम्बैट भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और नेटिव है, आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी। जो वुम्बैट हमने देखा वो था सदर्न हेरी नोज्ड वुम्बैट। अब आमतौर पर जंगलों में ये एग्रेसिव हो सकते हैं ह्यूमंस के प्रति या फिर किसी और जानवर के प्रति, पर इधर जो इन्होंने रख रखे थे काफ़ी संभाल के रख रखे थे और बोरोज में रहते हैं, मतलब गड्ढे खोद के जमीन के नीचे रहते हैं। पर ये वाला जो था वुम्बैट, ये तो एसी कमरा दे रखा था इसे। ये बेचारा इन्होंने कहीं से रेस्क्यू करा था, तो वापस इसे वाइल्ड में छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो कुत्ते या फिर बाकी जानवर इसे मार देंगे, तो इसलिए अब इन्होंने इसी में रख रखा है। उसके अलावा हमने देखा था मगरमच्छ और सांप, यानी कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल देखे थे और पाइथन स्नेक देखे थे। और सांप और मगरमच्छ तो बहुत देख ली यार, पहले बहुत देशों में, अफ्रीका में इतना देख लिया, तो वो चीज़ें इतना फैसिनेट नहीं करी थी। पर इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया में इतने खतरनाक स्पीशीज है सांपों की जो अपने इंडिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगी, स्पाइडर्स की, सांपों की। और 2 दिन पहले आपने देखा ही होगा जब मैं केन शहर में हॉस्टल के बाहर था, तो ईस्टर्न ब्राउन सांप आ गया था हॉस्टल के बाहर, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप आप कह सकते हो। और वो अगर गलती से किसी को डस लेता ना, तो 30-40 मिनट के अंदर आमतौर पे मौत हो जाती है इंसान की। पर लकीली ऐसा कुछ नहीं, और वो चला गया झाड़ियों में। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, बच गया अपन। बहुत देर हो गई यार, घुसते अब इस बटरफ्लाई पार्क के अंदर। द बटरफ्लाइज आर रेस्टिंग। शायद इधर अपने को खूब सारी तितलियां दिखे। घुसते अंदर। बाहर तो आ रही थी तितलियां जब मैं रिकॉर्ड करा था मेरे पास, अंदर पता नहीं। अब शायद मेरा शोर सुन के पहले ही दूर भाग चुकी सारी। वापस आ गया मैं हॉर्सशू बे पे। और ये देख लो अगर रेंटल कुछ लेना हो तो। यार मैं फ़ोन का कवर नहीं लाया, प्लास्टिक वाला वाटरप्रूफ, ना फ़ोन पकड़ने के लिए कुछ है। मन तो है मेरा, पर फ़ोन नहीं लेके जा पाऊँ। और वैसे चीज़ें मैंने कर रखी है सारी, आप लोगों को दिखाने के लिए जाता तो। वैसे इंटरेस्टिंगली पूरे मैग्नेटिक आइलैंड पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ एक एम्बुलेंस है पूरे आइलैंड पे। कितने लोग हैं, और यार किसी का कुछ भी हो जाता है सीरियस तो टाउन्सविल जाना पड़ेगा, मेन शहर। घूम लिया यार बस बहुत, चलते हैं वापस। बस मिल जाए तो पोर्ट की तरफ निकलते हैं, फिर कहीं लास्ट बस ना मिस हो जाए दिन की, यहीं फंस जाएंगे आइलैंड पे। 4:30 हुआ अभी और 4:40 पे आएगी अगली बस। अरे गड़बड़ होगी, मैंने टिकट के पैसे दोबारा दे दिए। 1 वे के पैसे लगे यहाँ से पोर्ट के $1.5। और ये सुबह वाली पर्ची है मेरी, इस पर भी देखा ये पूरे दिन की टिकट थी। ड्राइवर बोला एक ही साइड ही लेनी है, तो मेरा $1.5 कटा। तो मैंने पर्ची निकाल के देखा तो पहले मैंने पूरे दिन की ले ही रखी थी, अभी मेरे को टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बाकी लोग भी घुसे सुबह वाली पर्ची दिखा के $1.5 का नुकसान हो गया, 25-30 रुपये का। कोई नहीं, अब
वैसे चीज़ तो सही है, बस एक बार ये $1 दो और पूरा दिन घूमो बस में फ्री में। बहुत सस्ता है यार, बहुत ही सस्ता, बहुत ज़्यादा। चलो भैया अलविदा कहते हैं आज के सफ़र को मैग्नेटिक आइलैंड के। आ गए वापस लौट के अपने सफ़र से मैग्नेटिक आइलैंड के। सही था यार, करने को अपन और कुछ चीज़ें भी कर सकते थे, जैसे कि वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते थे कुछ, पर वो सब कर रखा था मैंने। और मैग्नेटिक आइलैंड में म्यूजियम वगैरह जा सकते थे, World War II के कुछ रिमेन्स है वो भी देख सकते थे। पर वही है, काफ़ी चीज़ें ना रेपिटेटिव सी लगती है। दुनिया की इस कोने में भी देख ली, फिर सिमिलर सी चीज़ें दुनिया की किसी और कोने में। तो जिन जिन चीज़ों का मेरा मन था वो मैंने कर ली, मज़ा भी आया करके। अभी सामान वगैरह समेटते, पता नहीं अभी आगे क्या करने वाला हूँ, शाम को क्या करेंगे, एक बार रखते हैं फ़ोन। मैं ना अभी कैंप ग्राउंड्स देख रहा था, वैसे तो ये भी पार्किंग है, इधर भी अपन पार्क कर ही सकते हैं। आज वीकेंड है, सैटरडे, कल संडे भी फ्री है इधर पार्किंग, तो पार्क करने को तो कर दो, कौन पूछ रहा है, चाहे यहीं लगाए सो जाए। पर ये पार्किंग है, कैंपिंग ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे पार्किंग अलाउड है, लेकिन सो नहीं सकते बेसिकली। तो वैसे तो कोई नहीं टोकने वाला, वीकेंड का दिन है, पर फिर भी कोई अथॉरिटीज़ या पुलिस आ गया, कोई भी उठाए तो डिस्टर्बेंस तो होगी नींद में एक बारी। वैसे तो वार्निंग दे के छोड़ देंगे, ऐसा कुछ सीरियस होने नहीं वाला मेरे ख्याल से। पर वही है कि भी हर वक्त चौकन ना रहो। तो मैं सोच रहा था कि इसी कैंपर ग्राउंड में ही लगा लेते हैं। फ्री कैंपर ग्राउंड तो इधर शहर में है नहीं, वही है शहर के बाहर जिधर अपन कल रुके थे, बीच में ऑल्ट्रिया था 40 मिनट दूर। उससे पहले भी है 20-22 मिनट दूर शहर से निकल के, पर वो यूँ है फिर सिटी के बाहर ही है। सिटी के अंदर एक आध है पर वो ऑब्वियसली फुल रहते हैं। फिर मैंने देखा कि भी कोई पेड देख लेते हैं, $40-50 में आ जाते हैं आमतौर पे पेड कैंपिंग साइट, जिसमें पावर सप्लाई वगैरह भी होती है। हालांकि अपनी कैंपर वैन सोलर पावर्ड है, तो अपने को एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है इस कैंपर वैन में। पर फिर भी यूँ है कि भाई उधर सारी फैसिलिटीज़ होती है, हॉट शावर वगैरह, पूल भी होता है किसी में तो, और गेम वेम और टॉयलेट्स वगैरह सारी सुविधाएं होती है। तो मैंने सोचा किसी पेड कैंपर वैन साइट पर चल पड़ते हैं, पर सारी फुल है क्योंकि वीकेंड का दिन है। मैंने वेबसाइट पर देख लिया, उनकी कॉल करना चाहूँ तो अब उनके वर्किंग आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, शाम के 6 बज गए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 5 बजे के बाद तो काम करना गुनाह है वैसे भी, तो कोई काम करके राजी नहीं है यहाँ। 2 ऐप्स है, एक तो विक्की कैंप्स और एक कैंपरमेट, जो मैं न्यूजीलैंड में यूज़ करता था। उन्हीं ऐप्स के थ्रू मैं नेविगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी किधर लगा सके। तो पास में एक हॉस्टल है जो मैंने फाइनली डिस्कवर करा है। वो हॉस्टल वाले क्या करते हैं, $10 लेते हैं और आप उधर गाड़ी पार्क कर सकते हो उनकी पार्किंग में। पर ये है बस कि भी अपने कोई बॉदरेशन नहीं है वहाँ पे, पार्क करके आराम से खड़ी करे रखो। तो जाके उधर देखाते हैं एक बारी। नेट पे थोड़ी सी और रिसर्च करी तो पता चला वो हॉस्टल ही बंद हो चुका। उनके नंबर को मैंने फ़ोन करने की कोशिश करी, उनकी गूगल पे लिस्टिंग नहीं आ रही, उनके पिछले 2 सालों में कोई भी रिव्यूज़ नहीं है कहीं पे। तो मोस्ट लाइकली वो हॉस्टल बंद हो चुका है, तो वहाँ तो अपन नहीं लगा सकते अपनी कैंपर वैन। या तो समय और नहीं बिताया जाएगा यार। सुबह आए थे तो पास में मैंने एक रेस्टोरेंट की लोकेशन डाली है, वहाँ जाके खाना खाते हैं। यहाँ पे कहीं पार्किंग मिलती है तो ठीक है, नहीं शहर के बाहर निकल लेंगे, बाहर तो मिल ही जाएगी, वहाँ जाके गाड़ी लगा के सो जाएंगे। आसमान देखो यार कितना अच्छा लग रहा है सिटी सेंटर का इस समय। सीधा घूम के आते हैं थोड़ा, वैसे शायद लेफ्ट जाना था मैं, नहीं लेफ्ट तो बंद है, सही है। अरे वाह यार खूबसूरत है यार शहर तो। सैटरडे शाम है तो आज भीड़ हो रही है शहर में, लड़कियां तैयार होके निकली हुई है। ये देखो महंगी महंगी गाड़ियां भी खड़ी हुई है, आज सारे स्वाद लेंगे। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी और ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है। वैसे मेरे को अभी भी इनके पार्किंग के जो भी सिंबल्स हैं इनका मतलब पता चला नहीं है, पर मोस्ट लाइकली 2P का मतलब है कि 2 आवर्स तक की पार्किंग है ये, मतलब अप टू 2 आवर्स ये फ्री है मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स के टाइम। 2 घंटे ज़्यादा नहीं लगा सकते लेकिन आप यहाँ पे गाड़ी, पर क्योंकि आज वीकेंड है तो शायद 2 घंटे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और फ्री तो ये वैसे ही है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत होने नहीं वाली। लो भैया आज नवांकुर की याद आ रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ट्रिप मैंने उसके साथ करा था, रोड ट्रिप, और वो हमेशा इंडियन खाना खाता है, तो उसकी याद में अभी और मैं अकेला कर रहा हूँ, पर इंडियन रेस्टोरेंट पे आ गया खाना खाने। आगे रेस्टोरेंट के अंदर, और आप रेट देख लो, वही $22 $23 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, तो अपने 1200-1300 रुपये की एक सब्जी। इंडिया के बाहर किसी देश में चले जाओ आमतौर पे यही रेट मिलेगा आपको सब्जियों का। वेजिटेरियन भी यही रेट है 1200-1300 की। रोटी $4-5 की थी, नॉर्मल रोटी मंगाई है मैंने, तवा रोटी $4 की, 250 रुपये की एक। खाना आ गया भाई, चलो खाते अभी से। खाना खा के निकल पड़े, आलीशान रेस्टोरेंट को कहते हैं अलविदा। शहर के बाहर ही लगाएंगे कैंपर वैन। बिल आया था $40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 3240 थे, पता नहीं कितने थे यार, याद नहीं, ऐसे कुछ था, या तो 39 था या 36 था, ऐसे कुछ, जो भी है 3000 रुपये मान लो। अब आधे घंटे की ड्राइव है, चलते हैं शहर के बाहर, लगाते हैं अपनी कैंपर वैन पार्किंग में और सोते हैं।
देखो लिखा रेस्ट एरिया, मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टे 48 आवर्स, 1 स्टे पर वीक। चलो भाई अब इधर कहीं देख लेते हैं जो भी अपने को ठीक सी जगह लगे। खड़ी तो है यहाँ पे खूब सारी आरवीज, कैंपर वैन आप लोग देख सकते हो, है ना। एक मेरे आगे भी खड़ी है, ये पता नहीं क्या सोच रहा है भाई। यहाँ तो भूतों की आवाज़ आने लग रही है। चलो कोई नहीं, बंद करते गाड़ी को और सोते हैं। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।